ये मानसिकता है, ये बाबा साहब के बारे में उनका ये विचार है, तो मैं कंडेम करता हूँ। नॉट ओनली कंडेमिंग, लेट हिम रिजाइन। उस पोस्ट में रहने के लायक नहीं है जो व्यक्ति दलितों का भगवान जिसको माना जाता है, इस देश के संविधान को जिसने बनाया, सबको समानता का हक दिया, सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों का जो संविधान में डाल के सबको समानता का संदेश दिया, तो इसीलिए ये लोग, मैं आपको ये कहता हूं कि उनको तो रिजाइन करने की आवश्यकता। अरे पब्लिक डोमेन में जो है वही बोल रहा हूं मैं झूठ या असत्य बोलने नहीं जाऊंगा। सर और एक बात बताता हूं। प्रोविजनल पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पर डिबेट देखी, आपको समझ में आएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। क्या किया था कि उन्होंने ये बोला था, हिंदू कोड बिल ये हमारे समाज के खिलाफ है, मनु के खिलाफ है, और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आप जो इसमें हिंदू कोड बिल में दिए, इसको हम कभी नहीं मानेंगे। ये कोड अपने पास रख लो, हो गए तो हम ऑनररी डिग्री देंगे आपको। ऐसी बात है बाबा साहब अम्बेडकर का। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उलट के कहा, तुम्हारी समझ कम है, तुम्हारी समझ कम है, तुम जो अल्कोहलिक लोगों के साथ फिरते हो वैसी तुम्हारी मानसिकता है, इसलिए मैं मानता नहीं। ये उन्होंने कहा था। ये बातचीत तुम डिबेट में पढ़ो ना भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो इसीलिए सर उन्होंने, सभी लोग इन्होंने विरोध किया, फिर भी ये शुक्र है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको 4 पार्ट में, सर आपको तो मालूम है ना, हिंदू कोड बिल फिर 4 पार्ट में आया, 4 पार्ट में पास हुआ। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और आज हमारे महिलाओं को और हर सिटीजन को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये आरएसएस के लोग ये बाबा साहब का पुतला जलाए, गांधी जी का जलाए, नेहरू जी का जलाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पुरजोर तरीके से ये कहूँगा कि वो माफ़ी मांगे, अपना पद छोड़ दे, ताकि ये बता दे कि उन्होंने कितना अन्याय दलितों के ऊपर किया है और किस भाषा में किया है। उसके अलावा पंजाब में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिए, उसी तरह से यहाँ पर जो मूर्तियाँ सामने था उसको हटा के एक पीछे कर दिए, गांधी जी का भी पीछे कर दिए। अरे क्या मिलने वाला है आपको? सब ये मूर्तियाँ हटा कर तुमको क्या मिलने वाला है? तुम तो बनेंगे नहीं। लेकिन जो बना है, जो देश माना है, उसकी मूर्ति अगर है तो आपको क्या दर्द है? कोई भी यहाँ बोलते हैं कभी भी उठ के अम्बेडकर की मूर्ति तुम, अरे वो तो 2 अप्रैल 1967 में कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी वहां, तुम नहीं। हम सब उसके लिए लड़े थे 62 में, जब हमारे सर आपको मालूम है अपने जो पंजाब के स्पीकर थे हुकुम सिंह उस वक्त, और राधा कृष्णन वाइस भी उस वक्त वो लगी थी, इनके वक्त नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गड़बड़ में कुछ भी बोलने मत जाओ, जरा सुधार लो अपने आप को। जोश में आकर तुम होश खो लेते हो और अपनी बात भूल जाते हो, सत्यता क्या है इसके आगे पीछे ये नहीं देखते। तो इसीलिए मैं
आखिरी में ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब समय भी खत्म होते आ रहा। तुम उधर देख रहे हो, हमारे पीछे के लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। आपकी पार्टी का अब भी 23 मिनट बाकी है। हाँ, अब भी आपकी पार्टी का 23 मिनट बाकी है। नहीं, आप इतने उदार हो, टाइम को भी पाबंदी लगाते हैं। हमारे पार्टी को मैं जो गलती किया हूँ उनको क्यों सजा देते? हाँ, उनको जो देने का है दो मुझे। सर, मैं मोदी जी के 10 झूठ बोलकर मेरे भाषण को खत्म कर दूंगा। एक, ये सत्य ही बोल रहा हूँ, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलता। सर, 2014 में बोले पहला जुमला, विदेश से काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेगा। बोला या नहीं बोला? नहीं, उधर के लोग नहीं बोल रहे। सर, दूसरा जुमला, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बोला या नहीं बोला? तीसरा जुमला, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर, चौथा जुमला ये क्या है? 2022 से तक उन्होंने 2022 में बोला मैं गंगा पूरा क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। इसके लिए ये वो तो साफ करने का गया, और तुम इतने लोग जाकर गंदगी किए, उसके और से और भी गंगा गंदी होगी, क्योंकि पापी लोग जाने से, श्रद्धालु नहीं। श्रद्धालु तो भक्ति से आते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स है ना साहब, ये वो बहुत, इनकी गंदगी धोना बड़ा मुश्किल है। सर, पांचवा जुमला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जमीन पर उतरेंगे। ये पांचवा झूठ। और छठा जुमला, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में 2022 तक 10 करोड़ नई मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां। बोला या नहीं बोला? और सातवां जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। बोला या नहीं बोला साहब? आप तो बोलिए, आप बोलिए साहब, आप बोलिए जरा। वाह नहीं। सर, आठवां जुमला, नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा मित्रों, मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो आप जिस चौराहे पर कहोगे मैं खड़ा होकर देश की जनता जो सजा देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर, नौवां जुमला, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी। चल गई? नहीं चली। सर, 10वां जुमला, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा देंगे। ये उन्होंने 10वां जुमला। नहीं मिला। सर, 11वां जुमला, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाया जाएगा और देश के लोगों को सौंपा जाएगा। लाए? नहीं। सर, ये 11 झूठे मेन है, बता रहा हूं मैं। 11 जो उन्होंने जुमले बोले थे, ये तो सच है ना सब। ये मैं ऑथेंटिकेट क्या करूं, आप तो सुने। तो ऐसे जो जुमले देकर देश को जो फंसा रहे हैं, उनको आप नसीहत सिखाना चाहिए, और उसके लिए आप लोग कहना चाहिए। और आखिरी में मैं ये बात करके अपने बात को समाप्त करूंगा, और ये बात एक ही करूंगा मैं, नफरत के ठेकेदारों, हिंसा के पैरवीकारों, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे,
ये जितना भी जोर लगा ले, दिल दिमाग में विष फैला दे, गांधी अपना काम करेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके गाने नहीं मरेंगे। इतना कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। सर वैसे तो ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। सर वैसे तो हमारे वक्ता बड़े अच्छे तरीके से इनके एक एक बेबुनियाद बातों का